दीपावली आ गई। माता लक्ष्मी आज भ्रमण के लिए पूरे मृत्युलोक पे निकलेंगे। विशेष अनुरोध है, आप अपने मुख्य द्वार जो हैं इसे बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आज हमारा 99th डे का है, अभी 2 दिन के उपाय और बाकी हैं। मित्रों, पूरा ये जो दीपावली स्पेशल जो उपायों की श्रृंखला चल रही है, आप माने कि अगर आपने ये पूरी श्रृंखला को अच्छे से किया है तो पूरा साल आप देखेंगे आने वाले साल में आपको कितना धन लाभ। और धन का मतलब केवल कैश नहीं होता है, अष्टलक्ष्मी लाभ होता है। हमको विद्या का लाभ है, बच्चों को घर में स्वास्थ्य का लाभ है, धन धान्य का लाभ है, संतति संतानों की उत्पत्ति, हमारे वंश की वृद्धि का लाभ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का लाभ हमारे साल भर हमको मिलता रहता है। और साथ साथ धन लाभ तो चाहिए ही, तो धन का लाभ तो होगा ही। तो मित्रों, आज के दिन बहुत ही खास कि आज आपको पूजा में महालक्ष्मी जी की जो शाम के समय वृष लग्न की जो शाम के गोधूली बेला की जो पूजा है, उसमें आपको पीली 5 कौड़ी जरूर रखनी है और 5 गोमती चक्र रखना है। एक काली हल्दी ले आएंगे, काली हल्दी भी अपनी पूजा में रखेंगे और महाकाली के नाम से उसको काले धागा सफेद धागे में बांध के अपने मुख्य द्वार के ऊपर में जरूर बांधें, जिससे इससे छोटी मोटी जो नजर दोष रहते हैं, लोगों की वक्र दृष्टि होती है, वो हट जाती है। मित्रों, वक्र दृष्टि इतनी बुरी है कि यानी बुराई की जो चीज होती है ना, वो आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं गलत फलित हो जाती है, वो गलत रिजल्ट ही देती है। कई बार आप देखे होंगे कि इतने अच्छा बड़े झाड़ लगाते हैं लोग और उसके आजू बाजू किसी व्यक्तियों के द्वारा बढ़िया चबूतरा बना दिया जाता है, झाड़ को फैलने के लिए भी जगह छोड़ी जाती है, उसके बावजूद वो पूरे चबूतरे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो उसमें पैसा चबूतरा बनाने के लिए लगा ना, उसमें कहीं ना कहीं गलत चीज लग गई है, जिससे सोचें कि वो चबूतरा टूट गया। और वक्र दृष्टि इतनी बुरी होती है कि जो हमारे साथ छोटी मोटी नजर दोष हटाने से इससे नहीं हटती, इसके लिए अपने लिए खुद एक रक्षा कवच पहनना चाहिए हर इंसान को। अगर वो उतना अभी तुरंत में दीपावली के लिए जो आप पूजा कर रहे हैं और आज जो आपकी आज 8-9 दिन का जो तपस्या है, उसके आज फल बरसने का जो समय आने वाला है, आज माता लक्ष्मी जब सब जगह से निकलेंगी और द्वार पे आपका मुख्य द्वार जो है, एक चीज की बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब हम गेंदे की, मैं देखता हूँ हर जगह कई जगह जो गेंदे की माला अपने दरवाजे पे आपने सजा दी, बहुत सुंदर किया आपने सजाया, लेकिन जो फूल का जो मुंह होता है वो ऐसा उल्टा रहता है और आपने लगा दिए। ये हमेशा ध्यान रखें कि फूल जैसा खिलता है उसको वैसे ही रखना चाहिए। तो इसको फूल को ऊपर की ओर मुंह करके ही माला को आप लगाएं। सोचें, आपने खरीदे जरूर हैं, आपने घर में लाया, मेहनत पूरी की, लेकिन केवल एक छोटा सा तरीका गलत हो जाने से उसका विपरीत फल हमको मिलने लगता है, उल्टा। अब आप कहेंगे सब तो किया मैंने भाई, ये कैसे हो गया? तो द्वार के ऊपर आपने उल्टा करिए। कभी भी भगवान को जो फूल चढ़ाए जाते हैं तो वो हमेशा जैसे खिलते हैं, यानी फूल ऐसा खिलता है तो उसके नीचे डंठी लगी रहती है, तो लोग ज्यादातर फूल को या तो भगवान की, जैसे शिवलिंग है तो इसके ऊपर ऐसा चढ़ा देंगे या उसको ऐसा चढ़ा देंगे कि उनके सिर के ऊपर रखा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। फूल को हमेशा जैसा खिलता है वैसे ही चढ़ाना चाहिए। इसलिए साउथ में ज्यादातर मंदिरों में फूल के नीचे की डंडी को तोड़ दिया जाता है, तो फूल की पंखुड़ियां रहती है, उसको ही देवताओं को चढ़ाया जाता है। मित्रों, कल के दिन दीपावली के दिन का सबसे पहले तो आप सब भाई बहनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आप 8 दिन से साधना कर रहे हैं, महालक्ष्मी की जो साधना चल रही है आपकी, इसको माता रानी फलित करे। 2 दिन की और बची है, दूज तक ये चलेगी, तो आप इसे जरूर से दूज तक की पूरी साधना को कर ले और आप देखेंगे कि माता रानी
आपके ऊपर कितनी प्रसन्न है। सबसे पहले का वो चीज है कि सुबह स्नान करने के बाद आपने सब कुछ तो तैयारी की है, लेकिन एक चीज छूट जाती है कि हम अपने मुख्य द्वार जो है, जिनके लिए हम उनका आवाहन कर रहे हैं, उनका जो बीज अक्षर है वो है श्रीम। श्रीम बिंदी अम की बिंदी श्रीम। तो इस श्रीम मंत्र का आपको थोड़ा सा केसर लेना है। केसर को जैसे मैंने इसके पहले ही बताया था, केसर की 1-2 पंखुड़ी आप पत्थर पे जो गुरसा होता है उस पर रख दें। एक सूखी हल्दी ले लें, उसमें थोड़ा 1-2 बूंद गंगा जल या गुलाब जल डाल के उसके बाद उस पत्ती को ऐसे रगड़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट से अगर आपके पास में अनार की कलम है तो आप अनार की कलम ले लें। अनार की कलम यानी एक छोटी सी लकड़ी है जिससे आप कोई भी झाड़ से, अनार के झाड़ से ले सकते हैं। आपके पास हो तो नहीं है तो जो आसपास के पंसारी की दुकान है वहाँ पे अनार की कलम मिल जाती है तो वो ले लें, कोई ज़्यादा नहीं, 2-4-5 रुपए की आती है। एक कलम, एक लकड़ी छोटी सी आएगी, उसको छील के, जैसे पहले भर्रू छीला जाता था तो ऐसे छील के उसको पॉइंटेड बना लें और उससे आपको लिखना है श्रीम। मुख्य द्वार के ऊपर आपको श्रीम लिखना है। जैसे ही आप श्रीम लिखते हैं पूरा आपका द्वार एनर्जाइज्ड हो जाता है, पूरी ऊर्जा उसके ऊपर प्रवाहित होने लग जाती है। तो मित्रों, श्रीम सबसे पहला काम जो आपको करना है, श्रीम करना है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, कल यानी दीपावली के दिन आपको पूरे दिन में आप श्री सूक्त का पाठ करें या श्री सूक्त लगाएं। YouTube के ऊपर में श्री सूक्त, वो संपुट युक्त श्री सूक्त उपलब्ध है। हमारे चैनल के ऊपर में भी संपुट युक्त श्री सूक्त उपलब्ध है। दोनों चैनलों को देखें, उसमें संपुट युक्त श्री सूक्त आप देखें। श्री सूक्त का पाठ है, नहीं तो इसके वीडियो के अंत में मैं आपको श्री सूक्त का वीडियो अटैच कर दूंगा। इस श्री सूक्त को आप दिन भर बजाएं, 20 बार 21 बार, भले बजने धीमी आवाज में रखें लेकिन बजने दें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको कि पूरा दिन आपको गुलाब की खुशबू, माता रानी को सबसे प्रिय होती है गुलाब की खुशबू। लोग को कमल चढ़ाते हैं क्योंकि वो कमल आसन है उनका, लेकिन उनको सबसे प्रिय फूलों में गुलाब है। कमल गट्टे की माला उन्हें पसंद है और उनको गुलाब का फूल बहुत पसंद है। भगवान विष्णु को उसका फूल चढ़ाया जाता है। और सबसे भगवान शिव है। शिव मंदिर में अगर आप कमल के पुष्प अर्पित करते हैं तो आपको बहुत जल्दी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। नीले रंग के कमल अगर भगवान शिव को अर्पित किए जाएं तो वो सर्वाधिक उनको प्रिय होते हैं। तो मित्रों, आज की डेट में कमल के नाम पे कुमुदनी मिलती है, कुमुदनी से नहीं फल मिलता है। इसमें भी भेद है, समझ रहे। कमल और कुमुदनी, फूल खिलता है, उसके अंदर में आप कमल रहेगा तो उसके बीच में एक छोटा सा उठा हुआ भाग बना रहता है जिसमें कमल गट्टे अंदर में लगते हैं और वो वाइट थोड़ा सा ऊंचा भाग रहता है उसके अंदर। और कुमुदनी के अंदर में केवल आपको एक पीला भाग दिखेगा और छोटे छोटे रेशे टाइप दिखेंगे, तो वो कुमुदनी है। तो कुमुदनी चढ़ाने से कमल का फल नहीं मिल सकता। कुमुदनी अलग है और कमल अलग है। तो आपने श्रीम लिख लिया, अपने मुख्य द्वार के ऊपर आपने श्रीम लिखा और पूरे दिन आपको गुलाब की खुशबू अपने घर में महकाते रहना है। ना हो तो आप गुलाब को कोई स्प्रे कर सकते हैं घर में, हर जगह पर्दों में, आपके मुख्य द्वार के ऊपर में गुलाब का जो परफ्यूम आता है उसका स्प्रे, इत्र, गुलाब का इत्र ले लें, गुलाब के इत्र को लगा दें। गुलाब की धूप आती है शुद्ध, अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर बांस की लकड़ी होती है और हमारे सनातन धर्म में बांस की लकड़ी का पूजन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। सोचें कि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है उसमें भी बांस को नहीं जलाया जाता है, तो पूजा में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और बांस जब जलता है तो उसके अंदर हैवी मेटल होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इसलिए लकड़ी नहीं, धूप का इस्तेमाल करना है। कहीं पे भी पूजा में धूपम, दीपम, नैवेद्यम ऐसा कहा जाता है, ना कि धूपम अगरबत्ती कहा जाता है। अगरबत्ती हमारे इसमें सनातन धर्म में अगरबत्ती नहीं है, ये चाइनीज लोग या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं इसका इस्तेमाल करते हैं।
या तो फिर जहाँ दरगाह वरगाहें होती हैं उनमें इस अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में केवल धूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आप धूप का ही इस्तेमाल करें। और गुलाब की धूप आप देखिए, पूरा दिन आपके घर से गुलाब की बहुत प्यारी और अच्छी खुशबू आते रहनी चाहिए पूरे घर में। भले ही एक बॉटल स्प्रे लग जाए भाई, लेकिन करें, जरूर करें। और एक चीज का ध्यान दें कि आपको, अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, श्री सूक्त के बाद पूजा होने के बाद थोड़ा सा आप आम की लकड़ी प्रज्वलित कर लें और उसमें श्री सूक्त के जो 16 मंत्र में श्री सूक्त में आप सुनते हैं, संपुट युक्त श्री सूक्त के 16 मंत्रों के साथ में बाद में पंचमेवा 5 प्रकार के मेवे को बारीक काट लें, थोड़ा सा घी डाल दें उसमें, और आप गूगल भी उसके साथ जोड़ सकते हैं। इसके साथ एक बार ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्णरजतश्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो महावह, और उसके आगे पीछे जो संपुट है वो लगाने के बाद में और स्वाहा, स्वाहा जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि अग्निदेव की जो पत्नी स्वाहा है वो जैसे ही आप अग्नि में स्वाहा बोल के डालते हैं तो वो आपकी आहुति को लेकर, उसकी ऊर्जा को लेकर उस ईश्वर, उस पर देव को दे आती हैं जिनके नाम से आपने देखा महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ऐसा 16 आहुति जरूर कर दें और पंचमेवे की करें। इस बार पंचमेवे की आहुति है। पिछले बार मित्रों अलग अलग, हर दीपावली में अलग अलग चीजों की आहुति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस बार पंचमेवे की आहुति है, पंचमेवे की आहुति आपको करना है। तो मित्रों उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको एक नोट बोला था जिसके आगे 7 हो या सबसे लास्ट डिजिट 7 हो या दोनों आगे पीछे 7 हो, ऐसा अगर आपको नाम नोट मिल जाता है तो आप इसे रखें। इसको दीपावली में पूजा में जरूर रखें माता रानी के सामने। जब आप कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं तो उस दक्षिणा रूप में उस नोट को जरूर आज उस नोट का इस्तेमाल करें जो आपने रखा था हल्दी लगा के। आज वो माता रानी को आपको चढ़ाना है। आज जब आप जो सिक्का जो हम 10 दिन से पूजा करते चले आ रहे हैं, इस सिक्के को आप अच्छे से स्नान करा के आज हमको इसको कच्चा दूध से स्नान कराना है। दीपावली के दिन इसे कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराना है और जो दूध और जल का जो स्नान किया है उसे आपको पूरे घर में अपने सींच देना है। मित्रों एक चीज का ध्यान देंगे, हमारे पास हम लोग हर दीपावली में माता रानी के लिए लाई ला के बरसते हैं, लाई हम चढ़ाते हैं, लेकिन इस लाई को प्रसाद रूप में हम बांट देते हैं, सब जगह बांट देते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि इस पूजा में चढ़ी हुई माता रानी के पास में, महालक्ष्मी के पास में जो लाई आपने ला के रखे, इस लाई को एक डब्बे में भर के रख दें। जब भी आप कभी कोई बहुत विशिष्ट काम से जाना चाहते हैं तो जो आपने एक गुलाब का इत्र जो आपने भगवान देवी माता को चढ़ाया है, एक शीशी गुलाब के इत्र की चढ़ाएं और एक लाई थोड़ी सी जो लाई उनके चरणों में चढ़ाई थी, इस चरणों की लाई को दूज के दिन उठाएंगे हम। इस लाई को उठा के डब्बे में भर के रखते हैं और ये जो गुलाब है, गुलाब का जो इत्र है आपने रखा है, इसे भी आप उठा के रखेंगे। जब आप कोई विशिष्ट कार्य से जाएं तो उस गुलाब के इत्र को थोड़ा सा लगा लें और ये लाई 1-2 दाना खा के माता रानी का नाम लेके, महालक्ष्मी का नाम लेके जब आप किसी कार्य के लिए जाएंगे तो आपको कार्य की सिद्धि हुई। किसी डील के लिए जाना है, कोई टेंडर के लिए जाना है, ऑफिस जाना है, अपने ऑफिस में नए कस्टमर्स आए, इसके लिए आप एक लाई मुंह में डाल लें और चले जाएं। तो इसलिए लाई थोड़ी ज्यादा रखें। और एक विशेष बात है मित्रों, अपमार्ग। आज के दिन आप एक अपमार्ग, जितने आपके घर में जितने सदस्य हैं 2, 3, 4, आप उतने अपमार्ग के छोटे छोटे पौधे जड़ से उखाड़ के लेके आए। अपमार्ग एक जादुई पौधा है, इसके लिए हमने इसकी जड़ का भी एक उपयोग हमने बनाया है। आगे आपको एक विशिष्ट योग भी इसकी जड़ के, महालक्ष्मी का इसमें भी वास होता है। लेकिन दीपावली के दिन इस चीज का एक खास प्रयोग होता है। इस अपमार्ग को हमको अपने हर व्यक्ति खुद के ऊपर से 7 बार उसको क्लॉकवाइज उतार ले, अपने ऊपर से पूरे झाड़, जड़, पत्ती सब लगी है उसमें, 7 बार अपने ऊपर से उतार के इसे बाहर रोड के ऊपर या चौराहे के ऊपर इसे फेंक के आ जाना है।
तो मित्रों अपामार्ग से उतारेंगे। तो अभी तक 8 दिन का जो आपने ऊर्जा बना के रखी, इसके साथ आप बाहर घूम रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हम नहीं चाहते हुए हमारे पास में कान में बुरी चीजें पड़ जाती हैं। हम अगर समाचार टीवी चालू करें, समाचार चालू, वहाँ किसी की गोली, किसी को मार दिया, कुछ ऐसे न्यूज हमने सुन ली जो गलत हो, इस प्रकार के भी हमारे कानों में पड़ते रहते। ईश्वर ने हमें आँख, अच्छे अच्छे तीर्थ, भगवान की विग्रह, सुंदर विग्रहों को देखने के लिए, कान हमको भगवान के भजन सुनने के लिए, मुंह हमको भगवान की पूजा पाठ आरती कीर्तन गाने के लिए हमें दिया, पैर हमें तीर्थ यात्रा करने के लिए, और दान करने के लिए हमें हाथ दिया है। मित्रों, इसका सदुपयोग करें। अपने शरीर के हर पार्ट का एक सदुपयोग है। ऐसा करने से ये सदा हमारी यश कीर्ति, हमारे समाज का, हमारे परिवार का और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता। सारे लोग अगर सनातन धर्म के अनुसार ही चलने लगे तो इस देश से हिंसा खत्म हो जाएगी। लोग अहिंसा का करना चालू करेंगे, कोई कभी हिंसा नहीं करेगा। तो इस अपामार्ग को आपको उतार के अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार के आपको फेंक देना है। और एक चीज बहुत जरूरी लाना है, छुई मुई आपने देखे होंगे, छुई मुई की एक पत्ती ले लें, एक आपको इसकी बेल की पत्ती, एक छुई मुई की पत्ती, एक बेल की पत्ती आपको ले लेना है, और एक पीपल की पत्ती। ये 3 पत्तियों को आप पहले पीपल रख लें, उसके ऊपर एक बेल की पत्ती रख लें, उसके ऊपर छुई हुई की पत्ती रख लें, और ये इसको नोट में या कोई जो आपने खाता, जो आपने लिखने के लिए कॉपी ला के रखें, उसके अंदर में इसे रख दें, साल भर रख दें। जब ये पूजा के बाद दूज के दिन जब हम इसे उठाएंगे तो इसे उठा के आप अपने तिजोरी के किसी कोने में रख सकते हैं। मित्रों, जायफल का मैंने आपको प्रयोग बता दिया है कि जायफल दूज के दिन जब हम लक्ष्मी जी का आसन हटाएंगे तो उसको कहाँ रखना है? श्रीफल, एक पूजा में श्रीफल होना बहुत जरूरी है। और एक विशेष शाक, अगर आप इस सब्जी, इस फल को माता लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने आकस्मिक लाभ आपको होने लग जाएंगे। मित्रों, आपको माता लक्ष्मी की पूजा में मूली चढ़ाना चाहिए। जो मूली होती है, मूली का फल, एक जुड़ी मूली, पूरी पत्तों समेत सैटी मूली माता रानी की पूजा में उनको जरूर अर्पण करना चाहिए। मित्रों, जब भी माता लक्ष्मी को आप देखते हैं तो उनके पीछे में 2 हाथी उनको जल से अभिषेक कराते हुए दिखते हैं। माता लक्ष्मी बैठी है और उनके आसपास में हाथी 2 जल से अभिषेक। आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी के मंदिर में जब भी आप जाएंगे तो बाहर द्वार के ऊपर आपको हाथी दिखेंगे। हाथी दरअसल शुद्ध राहु का प्रतीक है, और कलयुग में ग्रहों में राजा है, कलयुग का राजा ही है राहु। तो इसलिए जब हम राहु, मूली जो होती है वह राहु का प्रतीक है, जब हम उनको देवी के आजू बाजू मूली रख देते हैं तो वो हाथी के जैसा काम करती है। जैसे हाथी की वहाँ उपस्थिति होती है, वैसे ही शाक की उपस्थिति होती है माता रानी की पूजा में। इसको रखने से आप देखेंगे कि दिन दुगनी और रात चौगुनी आपकी तरक्की हो रही है। जो जल आपने स्नान कराया है, इससे आप पूरे घर में छिड़क दें, सिक्के को भी वहीं रखे रहने दें। और मित्रों,